हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल मनी सॉल्यूशन। वित्त मंत्रालय ने कर्मचारियों की सैलरी से रिलेटेड आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया है और आज की इस वीडियो में हम प्राइवेट और सरकारी कर्मचारियों की सैलरी से रिलेटेड क्या क्या नए अपडेट आए हैं इस वीडियो में कवर करेंगे। और अगर आप घर बैठे फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप घर बैठे फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज कुछ नया सीखते हैं। आज की इस वीडियो में हम सरकारी और प्राइवेट कर्मचारियों की सैलरी का पूरा अपडेट आपको देंगे। वित्त मंत्रालय ने आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में घोषणा की है कि किसी भी केंद्रीय कर्मचारी की लॉकडाउन के दौरान सैलरी में किसी भी तरह की कटौती नहीं होगी। यानी कोरोना वायरस की वजह से 2-3 दिनों से बहुत ज्यादा अफवाह उड़ रही थी कि जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी हैं उनकी सैलरी कटेगी, लेकिन वित्त मंत्रालय ने आज की अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह पूरा अनाउंसमेंट कर दिया है कि किसी भी कर्मचारी की लॉकडाउन की वजह से किसी भी तरह का सैलरी में डिडक्शन नहीं होगा। और जिन कर्मचारियों की सैलरी अभी रुकी हुई है, आगे आने वाली जो ड्यू डेट है उससे पहले पूरी सैलरी बिना किसी कटौती के उनके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगी। यानी केंद्रीय कर्मचारी तो अभी थोड़ा आराम कर लीजिए, उनकी सैलरी में किसी भी तरह का कोई डिडक्शन नहीं होगा। सैलरी जो ड्यू डेट से पहले उनके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगी। अब हम शुरू करते हैं प्राइवेट कर्मचारियों से रिलेटेड। प्राइवेट कर्मचारियों से रिलेटेड जैसे डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट में भारत सरकार ने घोषणा की थी कि सभी कर्मचारियों की जो सैलरी है उनके एम्प्लॉय पूरी पेड करेंगे, कोई भी प्राइवेट एम्प्लॉय है उनकी सैलरी में कटौती नहीं होगी। लेकिन इससे रिलेटेड 10 अप्रैल 2020 को टेक्नोमिन कंपनी ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी PIL दाखिल की और उसमें कहा कि हम लॉकडाउन के दौरान हमारे जितने भी कर्मचारी हैं उनको पूरी सैलरी नहीं दे सकते। लॉकडाउन की वजह से स्थिति बहुत ज्यादा बिगड़ रखी है। अगर सरकार चाहती है कि कर्मचारियों को पूरी सैलरी मिले तो हम सिर्फ अपनी तरफ से 30% सैलरी ही कर्मचारियों को दे सकते हैं। 70% जो सैलरी है गवर्नमेंट खुद पेड करे, चाहे वह PM केयर फंड से करे या फिर और जितने भी सरकारी फंड है उसमें से फंड में से पे करे। हम अपने कर्मचारियों को पूरी सैलरी नहीं दे सकते। सुप्रीम कोर्ट में 10 तारीख को यह PIL लगी थी और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि जितनी भी ये सैलरी से रिलेटेड जो सुप्रीम कोर्ट में PIL आ रखी है या हाई कोर्ट में जो PIL आ रखी है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जितनी भी सैलरी से रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जो PIL दाखिल हो रखी है, सुप्रीम कोर्ट 15 मई 2020 को इनके ऊपर अपना जजमेंट दे देगा। यानी 15 मई 2020 को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सैलरी इन लॉकडाउन फॉर प्राइवेट एम्प्लॉय के लिए बहुत बड़ा जजमेंट आ सकता है। अब उसमें क्या जजमेंट आता है, क्या जो सुप्रीम कोर्ट है ये डिसीजन के ऊपर क्या अप्रूव करती है, क्या जो 70% सैलरी है वो गवर्नमेंट पेड करेगी और 30% सैलरी जो कंपनी पेड करेगी। अगर ये इसके ऊपर भी अगर जजमेंट आ जाता है और सुप्रीम कोर्ट इसको अप्रूव कर देती है तो जितने भी कर्मचारी हैं प्राइवेट एम्प्लॉय उनको पूरी सैलरी मिलेगी। लेकिन अभी ये डिपेंड करता है कि 15 तारीख को सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर क्या अपडेट देता है और ये बहुत ही बड़ा जजमेंट होगा। कोई भी अगर इसके ऊपर डिसीजन आता है तो वो जितने भी प्राइवेट कर्मचारी हैं सबके ऊपर लागू होगा। सभी प्राइवेट कंपनियों को उस आदेश को मानना होगा और उसी के हिसाब से प्राइवेट एम्प्लॉइयों को सैलरी मिलेगी। तो दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और 15 मई को जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का कोई भी वर्डिक्ट आता है सबसे पहले हम आपको चैनल पर बताने की पूरी कोशिश करेंगे। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा और इसी तरह से नॉलेजेबल टॉपिक पर वीडियो पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। तो दोस्तों, अगले वीडियो के लिए तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।